बहुत इम्पोर्टेंट है अनिक, है ना? अनिक और मानस दोनों। क्या होता है कि जब भी सपोज़ तुम्हारे पास ना एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है ऐसा करके, इसमें कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस है, मान लो इसमें मैंने एक रेसिस्टर भी लगा दिया। इसके अक्रॉस और एक यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगाया है, करेक्ट? अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, अगर मान लो मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, बैटरी, जो कि सपोज़ किसी वोल्टेज की होगी V, करेक्ट? अब इस सर्किट में क्या होगा ना, कि जब बैटरी जैसे ही लगती है कैपेसिटर के अक्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत यूज़फुल होता है ये। जैसे ही बैटरी लगी इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस, तो ये जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज हो जाता है एकदम। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, चार्ज्ड, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा ना, तो वो चार्ज होने पर अपने में से करंट पास नहीं होने देता। फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर डज़ नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। हुँ। ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे हज़ारों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स, और इसको मिक्स अप करके ही बहुत सारे क्वेश्चन्स नए बनाते हैं। अब क्या होगा, देखो जब ये बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से इससे, तो इसमें क्या होगा कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। तो जितना भी कैपेसिटर, जितना भी वोल्टेज है ना ये वाले पॉइंट में, तो इसके जो दोनों एंड्स हैं, ए और बी, सपोज मैंने इनको नाम दिया सी और डी, तो ए और बी जो पॉइंट्स हैं, इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज वो वी ही रहेगा, क्योंकि करंट तो पास हो नहीं रहा आर वन में से। अब करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वन भी जीरो होगा। तो सारा का सारा जो वोल्टेज होगा, कि वोल्टेज ड्रॉप तो अपन जानते हैं ना, भले ही तुम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तुम लोग जानते होगे कि वोल्टेज ड्रॉप सर अक्रॉस। हाँ बोलो। एक बार और स्टार्टिंग से बोल दोगे सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो? है। हाँ हाँ हाँ। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज तुमने ये वाला सर्किट देखा, अब इस सर्किट में ये याद रखो, जैसे सपोज तुम्हारे पास बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी की वजह से जो पूरा जो कैपेसिटर कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो कैपेसिटर में से या अपने में से करंट पास नहीं होने देता। हाँ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर डज़ नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। अभी क्या है कि जब इस सर्किट में ये लगा हुआ है, तो उसके केस में करंट पास नहीं होने देगा, तो वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, वीएबी, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही होगा। क्यों? क्योंकि जब करंट पास नहीं हो रहा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर तो ज़ीरो होगा, क्योंकि I इंटू R ये ज़ीरो है, I ज़ीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर हुआ ही नहीं। हाँ तो इसीलिए यहाँ पर, इसीलिए जो वोल्टेज अक्रॉस AB होता है, वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ही होता है। और उसके केस में तुम यहाँ पर चार्ज बहुत आसानी से निकाल सकते हो। Q1 और Q और माइनस Q जो आएगा यहाँ पे, प्लस Q और माइनस Q, वो होगा Q इज़ इक्वल टू C इंटू V, इसका कैपेसिटेंस इंटू V। हाँ क्लियर है ना? अनिक क्लियर है? हाँ सर। अब रेसिस्टेंस, अब यहाँ पर जो ये जो सेकंड रेसिस्टेंस है, उससे करंट जाएगा, तो सारा का सारा जो करंट इससे जा रहा है आई, वो सारा का सारा करंट R2 से पास होके जा रहा है। तो तुम अगर आई की वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू अगर तुम रेसिस्टेंस R2 से निकालना चाहते हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल टू वी अपॉन R2, क्योंकि तुम नीचे वाले सर्किट से जा रहे हो ना, ऐसे अगर गोल घूम के जाते हैं, तो सारा का सारा करंट R2 से जा रहा होता है। और ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सपोज तुम्हें किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए
कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज। तो करंट उसके अंदर से पास करेगा। हाँ, अगर कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, पूरा का पूरा डिस्चार्ज है, तो उस केस में ये कैपेसिटर जो है ना, इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर जब होता है, मतलब सपोज तुमने इसमें इसको ऐसा किया कि यहाँ से बैटरी एकदम हटा दी और ये बिल्कुल ही डिस्चार्ज कैपेसिटर है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या है ना, तो उस केस में ये उसके केस में क्या होगा, ये बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, यानी कि इस कैपेसिटर को तुम एक इसकी तरह से ट्रीट कर सकते हो, कंडक्टर की तरह। जब वो फुल्ली डिस्चार्ज होता है तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको तुम एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हो। तो ये वाला जो सर्किट है जब वो फुल्ली डिस्चार्ज है, मतलब कि अगर मैंने मान लो इस फुल्ली डिस्चार्ज वाला केस है, देखो ऐसा करके कि मैंने टाइम t इक्वल टू 0 से ऐसा कैपेसिटर, ऐसा सर्किट बनाया था, यहाँ पर ऐसे करके। तो अगर ये फुल इसमें बोला है किसी भी कंडीशन में कि हमने यहाँ पर सर्किट ऐसा बनाया है कि यहाँ पर ना, इस वाले केस में ये वाला जो कैपेसिटर है फुल्ली डिस्चार्ज है, फुल्ली डिस्चार्ज। तो उसके केस में तुम सिंपली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इसको रिप्लेस कर दोगे बाय ये सिंपल कंडक्टर। तो ये जो सर्किट जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, R1, नीचे एक और R2 कनेक्टेड है। समझ गए? और हाँ सर। अगर कोई करंट इसमें से पास कर भी रहा है तो वो एज इट इज पास हो जाएगा फ्लो की तरह, बिल्कुल ये मान के कि कैपेसिटर है ही नहीं। ये तब होता है जब फुल्ली डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दो लाइनें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूजफुल। मैं जब टाइम आएगा तो एक वो भी करवाऊंगा, ये दे दूंगा इसके ऊपर प्रॉब्लम के बाद। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एकदम? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं जो चीज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टू लॉज ऑफ कैपेसिटर्स। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो कैपेसिटर्स वाले जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस तरह का सर्किट बना के दे दिया गया, ये है C1, ये है C3 मान लो इसको। हाँ सर, हाँ, ये नोडल एनालिसिस के नीचे आएगा क्या? नोडल एनालिसिस, मैंने नोडल एनालिसिस कब करवाया है? नहीं नहीं, उसके नीचे आएगा क्या ये कॉन्सेप्ट? टू लॉज मतलब ऑफ, थोड़ा जो क्या बोलते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड कैपेसिटर सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ उसके बाद हाँ हाँ। ऐसा सर्किट है ये। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम को तुम ठीक से देखो, इस प्रॉब्लम को अगर मैंने ऐसा सेटअप दे दिया और तुम लोगों से पूछा कि भाई मुझको ये बताओ कि इसमें चार्ज क्या क्या इंड्यूस हुए हर एक कैपेसिटर पर, तुम इसमें ना तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो और ना ही इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते ना, अजीब तरीके से कनेक्टेड है, ना तो तुम सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर पाओगे इसको। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो केस है, अगर तुमने थोड़ा बहुत जानते हो तो वो हो सकता है इसमें अपन C5 हटा देते हैं, अगर C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 हो। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो मैं जब बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो बता दूंगा। क्लियर? पर वो तभी होता है जब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होगा। करेक्ट? जनरली नॉर्मल केसेस में हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ, देखो। यूजुअली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तुम लोग क्या क्या याद रखोगे? पहला, पॉजिटिव
वैसे तो तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी कर सकते हो, पर यूजुअली मैं ये फॉलो करता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव प्लेट्स connected to positive terminal of battery have positive charge। जैसे अगर मैं C1 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पर प्लस Q1 दूंगा और इसको मैं प्लस Q2 दूंगा। सेम फॉर नेगेटिव टर्मिनल, T3 को मैं यहाँ पर क्या दूंगा, माइनस Q3 माइनस Q4, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के। ये समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा, अगर देखो, अगर इसमें सॉल्विंग में अगर तुम पॉजिटिव, इस पॉजिटिव Q1 की जगह अगर कुछ माइनस Q1 भी पुट कर देते तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर तुम्हारा करेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब तुमने अगर इन प्लेट्स पे प्लस Q1 दे दिया तो इस वाली प्लेट को तुम्हें माइनस Q1 देना पड़ेगा, नीचे इस वाली प्लेट को तुम्हें माइनस Q2 देना पड़ेगा, इस वाली प्लेट को प्लस Q4 देना पड़ेगा, इस वाली प्लेट को प्लस Q3 देना पड़ेगा। अब बात आती है C5 की। C5 को, क्योंकि यहाँ पर तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है या फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसको कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से। चाहे ऊपर वाले को प्लस Q5 देना चाहते हो तो नीचे वाले को माइनस Q5 दे दो, अगर ऊपर वाले को माइनस देना चाहते हो तो नीचे वाले को प्लस Q5 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ऐसे दे दिया। अभी इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके बाद ये करने, ऐसे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अपनी मर्जी से। अभी जो टू लॉज ऑफ कैपेसिटर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो क्या है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि सपोज अगर ये जो चार्जेस हैं हर एक प्लेट पर, ये चार्जेस प्लेट पर कैसे आए हैं, बिकॉज ऑफ बैटरी। अगर बैटरी नहीं होता तो इन प्लेट्स पर चार्ज ही नहीं आते। सही बात है ना? अगर मैं डिस्चार्ज कैपेसिटर लगाए तो। हाँ सर। अच्छा, अभी अगर जब मैंने इस बैटरी को लगाया है, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हुआ क्या कि ये जो तीन प्लेट्स हैं, जिसको मैं ग्रीन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये और ये तीनों के तीनों जो प्लेट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब चार्ज कभी हवा में तैर के तो आता नहीं है, तो अगर इस पर बैटरी को कनेक्ट करने से पहले टोटल चार्ज 0 था, ये कनेक्टेड तो है नहीं ना किसी से, तो इनिशियली इस ग्रीन वाले पे टोटल चार्ज 0 था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से सम ऑफ द चार्ज जो है वो भी 0 होगा, बिकॉज ये जो चार्ज है ये चार्ज कंडक्टर के अंदर ही रीअरेंज हुआ है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। बैटरी को कनेक्ट करने से पहले इस ग्रीन कनेक्टेड वायर्स में, तीनों प्लेट्स को कनेक्टेड में टोटल चार्ज 0 था। अभी भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ सर। अनेक समझ में आ गया ये वाला? हाँ सर। अच्छा, अभी सेम चीज मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ नीचे वाले पे। नीचे वाले भी ये तीनों आपस में ही कनेक्टेड है, तो टोटल चार्ज इनके ऊपर बैटरी से कनेक्ट करने से पहले भी 0 था, अब इस भी 0 होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ माइनस Q5 माइनस Q2 प्लस Q4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये मेरी दो इक्वेशन बन गई, जिसको मैं आसानी से, अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करूं तो मैं इन दोनों से आपस में ये निकाल सकता हूं कि Q5 कैंसिल कर दिया तो मेरे पास ये आएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 आएगा, जो कि एक्चुअली रिलेट भी कर रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि इस बैटरी से जो पॉजिटिव चार्ज जितने जाएंगे Q1 प्लस Q2,
वही तो उतने ही तो नेगेटिव चार्ज जाएंगे इस पर, Q3 और Q4 की साइड पर, इसलिए दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये तुम उन्हीं में अप्लाई कर सकते हो जो कि आपस में कनेक्टेड हो। जो बैटरी से कनेक्टेड है ना, उनमें मत कर देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसी प्लेट्स जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं होती, उनमें तुम कर सकते हो, लाइक जंक्शन रूल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? पहला रूल है। ओके। अब चलते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल है लूप रूल। अब लूप रूल में हम क्या करते हैं, देखो लूप रूल के लिए तुम्हें कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर सपोज तुम ए से बी में जा रहे हो, यहाँ पर चार्ज है, ये बी पॉइंट है, इधर ऐसे मूव कर रहे हो लेफ्ट से राइट, तुम मूव कर रहे हो लेफ्ट से राइट, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आता है, यहाँ पर माइनस क्यू आता है। मतलब पहले जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम पहले पॉजिटिव प्लेट को एनकाउंटर करते हो, फिर नेगेटिव प्लेट को एनकाउंटर करते हो। तो इसका कैपेसिटेंस अगर सी दिया हुआ है, तुम इक्वेशन ऐसे बनाओगे, वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। मतलब जब तुम ए से बी में जा रहे होते हो ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ कैपेसिटर की, तो उसके केस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और दूसरा, अगर तुम सेम ऐसे जा रहे होते कि ए है, पहले नेगेटिव प्लेट आती, फिर पॉजिटिव प्लेट आती, तो पोटेंशियल राइज हो जाता, पी ए प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। ये दो चीजें हैं। अब इस कैपेसिटर के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कन्वेंशन में बैटरी का भी वो पता होना चाहिए। बैटरी में साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं? बैटरी में ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना, ये तुम्हारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगी, साइन कन्वेंशन। तो बैटरी के अक्रॉस जब तुम ऐसे जाते हो, लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हो, मैं बताऊंगा अभी कि कैसे अप्लाई करेंगे तो तुम समझ जाओगे। लेफ्ट से राइट जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में, तो इसका बैटरी का वोल्टेज अगर ई है, तो तुम इसकी इक्वेशन ऐसे बनाते हो, वी ए प्लस ई इज इक्वल टू वी बी। और अगर बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो ऐसे करके, तो तुम इक्वेशन लिखते हो वी ए माइनस ई इज इक्वल टू वी बी। कन्वेंशन फॉलो करते हैं। रेसिस्टर का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रेसिस्टर की जरूरत नहीं है, वो डीसी में बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? हाँ। अनिक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसके आगे। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वैसे ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है, ये जेई मेन में नहीं आते। एडवांस में, जेई मेन में गलती से आ जाएगा थोड़ा बहुत तो वो तुम कर लोगे, और एडवांस में ज्यादा आती हैं चीजें। अब चलते हैं, देखो ये लूप रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे सपोज मैंने एंड्स डिनोट कर दिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, को बोल दो डी, ये बोल दो ई, ये बोल दो एफ। और इसको बोल दो जी, ये एच, ये आई, ये जे। अब कोई भी लूप लो तुम, कोई सा भी लूप ले लो। जैसे सपोज मैंने पहले ये वाला लूप ले लिया, तो पहले लूप में लूप वन, जो कि मेरा है ए बी सी एफ ए, इसमें जब मैं लूप लॉ अप्लाई करूंगा, तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के मूव करना चालू करो। सपोज मैंने वी ए को पकड़ लिया, तो मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा तो वो ऐसी बनेगी मेरी, देखो वी ए, वी ए से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा। अब मेरे पास जब मैं आगे बढ़ा लूप में क्लॉकवाइज,
जा रहा हूँ, तुम कैसे भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। VA अब Q1 के अक्रॉस आया, पॉजिटिव Q1 से नेगेटिव प्लेट पे आ रहा हूँ मैं, पॉजिटिव Q1 से नेगेटिव प्लेट। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? माइनस नेगेटिव Q1 आएगा बाई, ना। हाँ, हाँ माइनस Q1/C1। अनिक ठीक है ना? मैंने ये अप्लाई किया है, पहला वाला कन्वेंशन का, कैपेसिटर का पहला वाला। हाँ -Q1/C1। हाँ, वेरी गुड। अभी फिर मैं C पर आया, फिर C से फिर मैं नीचे आ गया, फिर मैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं क्या लिखूंगा? -Q5/C5। फिर मैं नीचे आया, फिर मैं अभी मैं जब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ Q2 में, तो वो फिर आएगा Q2/C2। अब मैं फिर A पर आ गया तो इज इक्वल टू VA हो गया। ये मेरी इक्वेशन बनेगी इसकी लूप की। तो VA कैंसिल कर दो, तो तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी क्या? Q2/C2 इज इक्वल टू Q1/C1 प्लस Q5/C5। क्लियर है? अब मुझे हाँ हाँ सर। सर। अब मुझे ऐसे ही सेकंड लूप में इक्वेशन बना के बताओ, लूप 2 की इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ सर, एक बार नीचे जाओ क्या। अच्छा, ये लूप होगा A D E F। क्या होगा लूप 2? हाँ ए लूप 2 में A कहाँ से आया? लूप 2 तो तुम्हारे ये है ना, वो है एफ ना। एफ सी डी FCDEF। एफ। FCDEF। -Q4/C4 माइनस, नहीं, प्लस Q5/C5 प्लस Q3/C3। करेक्ट है। अनिक तुम्हारी भी यही बन रही है क्या? नहीं सर, तुम्हारी क्या बन रही है? मेरी बन रही है Q। एक मिनट में बताता हूँ। +Q4 होगा ना? हाँ, प्लस Q4 आएगा। अब Q3 नेगेटिव आएगा, हाँ तो वही किया था। Q4/C4। Q4/C4 प्लस हाँ, Q5/C5 माइनस Q3/C3। ये है करेक्ट इक्वेशन। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। पर इस साइन कन्वेंशन को मैंने इसलिए लिखा है, तो ये तुम्हारे पास देखो दो इक्वेशंस आ गई। तो तुम्हारे पास एक्चुअली ही जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? देखो, तीन इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, और तीन इक्वेशन में तुम्हारे पास अननोन वेरिएबल है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तुम्हें एक और इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं।
हाँ सर, है ना? इसको नाम अलग लिख देता हूँ मैं। 1-2 तो तुमने ऑलरेडी बना ही ली थी ना। इससे तुम्हारी ये थर्ड इक्वेशन आई थी। इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन। इसको बोल दो तुम फोर्थ इक्वेशन, से कंफ्यूज नहीं होंगे अपन। ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए एक तो थर्ड इक्वेशन है, ये वाली 3, एक है ये फोर्थ इक्वेशन, और एक है फिफ्थ इक्वेशन। पर तुम्हारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं 4, 5 हैं। तुम्हें 2 इक्वेशन और बनानी पड़ेंगी। वो 2 इक्वेशन तुम बनाओ, देखो कैसे बना सकते हो, यूजिंग एक और इक्वेशन चाहिए वैसे तुम्हें Q1, Q2, Q3, Q4 निकालने के लिए, क्योंकि Q5 तो तुम निकाल ही सकते हो 1 और 2 को यूज करके, किसी की भी एक को। तुम्हें एक इक्वेशन और चाहिए। अब एक इक्वेशन को यूज को करने के लिए तुम कोई सा भी लूप ले सकते हो। देखो, लूप अगर तुम चाहो तो ये भी ले सकते हो, BDE, पूरा बाहर बाहर वाला लूप। और चाहो तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, HBCDGH, मतलब कौन सा, ये वाला बाहर बाहर वाला। तो तुम्हारे ऊपर है तुम किस लूप में जाओ, कैसे जाओ। ठीक है, अभी तुम एक काम करो, मुझे एक और इक्वेशन बना के दो, जो कि होगी, जो कि मैं बनवाना चाहता हूं तुम्हारी इस लूप में, BDGJIH, ये वाले लूप में, इस वाले लूप में मुझे इक्वेशन बना के दो। मुझे लूप चाहिए ये BDGJIH, बाहर बाहर लूप, बाहर बाहर।
क्या हुआ? नहीं यार, नहीं आ रहा क्या? अनिक तुम्हारा भी नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। अच्छा देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, बी से स्टार्ट कर रहा हूँ मूव करना, ठीक है? तो वी बी, फिर मैं Q1 से गया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, माइनस Q1/C1 हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर मेरे पास रास्ते में Q3 आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस Q3/C3, फिर आगे बढ़ा, डी से फिर मैं जी पर गया, कुछ है ही नहीं रास्ते में, जे पर गया, कुछ है ही नहीं रास्ते में, फिर बैटरी आई। अब बैटरी के अक्रॉस में ऐसे जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में। तो क्या होता है, मैं ऐड करता हूँ इसकी बैटरी को, तो प्लस वी हो गया। देखो कन्वेंशन देखो, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ई में ई के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा हूँ, तो इसको ऐड करता हूँ मैं। तो जे से जब मैं आई की तरफ जा रहा हूँ तो मैं ऐड करूंगा वी को, फिर आई से और ऊपर गया एच की तरफ, फिर एच से फिर बी में गया, कुछ बचा ही नहीं, फिर बी आ गया। ये दोनों कैंसिल कर दो, तुम्हारी इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू Q1/C1 प्लस Q3/C3। बताओ, ठीक है? मैं रास्ता दिखा देता हूँ, रास्ता क्या फॉलो किया है मैंने, बी से गया मैं पिंक लाइन के अक्रॉस, ये फिर नीचे गया मैं, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे 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 करके इससे गया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैं ऊपर जाके फिर बी में चला गया। ये लूप फॉलो किया है मैंने। सर जब बैटरी के अक्रॉस गया तो ऐड हो गया वो, हाँ ऐड हुआ ना। और कन्वेंशन क्या हुआ उसका? कन्वेंशन देखो ये वाला है, पहला वाला, जब अपन चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ए से लेके अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो बैटरी का पोटेंशियल ऐड होता है। देखो तुम्हारा ना अनिक, डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किधर से किधर मूव कर रहे हो। चाहे तुम क्लॉकवाइज मूव करो, चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, पर बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर जब तुम मूव कर रहे हो, तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, तो तुम वी को ऐड करोगे, इसलिए मैंने वी को ऐड किया है। हम्म। अब देखो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ तुम्हें, बस अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो जाते हो, तुम्हारे पास अननोन्स है 4, तुम्हारे पास ऑलरेडी 4 इक्वेशन आ चुकी हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 4 इक्वेशन। इन 4 इक्वेशंस को तुम आपस में सॉल्व करके Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल सकते हो। सॉल्व 3 4 5 एंड 6 टू गेट Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये निकालोगे तो Q5 भी आ जाएगा। अब तुमने निकाल लिया, तो इससे क्या करोगे तुम, इससे हर एक उस पर चार्ज निकाल लिया तुमने, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी के भी अक्रॉस पूछा गया तो तुम वो भी निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा मेन काम तो चार्ज ही निकालना होता है ना, चार्ज या फिर पोटेंशियल। किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसी पॉइंट के अक्रॉस मूव कर जाओ। समझ गए? हाँ अनिक समझ में आया? हाँ सर। हाँ अभी देखो, अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा, तो इसको सॉल्व करना। तो ये लो,
ये क्वेश्चन है और इसमें तुम्हें चार्ज निकालना है 3 कैपेसिटर्स के ऊपर, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के ऊपर। सॉल्व करो, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, 10 मिनट में आराम से सॉल्व करो। मुझे बताओ क्या-क्या चार्जेस आएँगे। अजीब सा आंसर आने लगा है। तुम्हें निकाल भी दिया क्या? नहीं, मतलब स्टार्टिंग ही बहुत हुँ। अजीब सा आंसर आ रहा है। क्यों? क्या आ रहा है? नंबर आएँगे, नंबर वैल्यूज़ आएँगी। नंबर वैल्यूज तो आएगी सर। हुँ। ये सिर्फ एक हिंट दे दीजिए। आंसर माइनस में आएगा क्या? नहीं भाई, 3 चार्जेस है, तीनों पे अलग-अलग चार्ज आएगा ना। ओके, हाँ हाँ। पहले मुझे कोई भी एक बताओ कि तुम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है? 2 माइक्रोफैराड के ऊपर क्या-क्या चार्ज दिए हैं, कैसे दिए हैं? अनिक तुम बताओ, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए तुमने? सर वैसे ही लूप करूँगा। रूल, पहले वाला लूप ले लेते हैं। अगर इसको ना नेम करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो करो पहले। अनिक को बोलने दो, अनिक बताना। क्या हुआ? हाँ सर, हाँ, बताओ। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हुँ। क्या तुम कर पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूट? हाँ, हर कैपेसिटर पे दूंगा। 3 कैपेसिटर है। हाँ, हाँ। तो 2 माइक्रोफैराड पे क्या लिया है तुमने? मैं कैलकुलेशन उसी हिसाब से करूँगा ना। ये तो तुम्हारा आंसर, मेरा आंसर फिर गलत आ जाएगा, अलग-अलग आएगा। तो इस पे ऐसे कर दूँ प्लस Q2 माइनस Q2, हाँ ठीक है। ठीक है? इस पर प्लस Q4 माइनस Q4 हो जाएगा और फिर उसके बाद माइनस Q6 प्लस प्लस Q6, के 6। ठीक है? अच्छा, देख लो मानस, ऐसे किया है मैंने, ठीक है? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, अभी देखो, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊँगा इन तीनों पे, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन बना सकता हूँ 0 इज इक्वल टू माइनस Q2 माइनस Q4 प्लस Q6। इक्वेशन आ गई Q6 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q4, ठीक है सर। ठीक है? अच्छा, अब लूप ले लो, पहला ये वाला लूप ले लो। पॉइंट्स बता देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ ले लो। पहले मैं ले रहा हूँ लूप 1। अब देखना मैं लूप 1 में इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ। बी से स्टार्ट किया मैंने, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो वी बी, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर मैं जब राइट में जाऊँगा तो Q2 का पॉजिटिव टर्मिनल से जाऊँगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, माइनस Q2 बाई C2, तो ठीक है निक? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर उसके बाद आगे जाने के बाद फिर मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जब जा रहा हूँ तो Q6 के अक्रॉस जा रहा हूँ, तो Q6 प्लस से नेगेटिव में जा रहा हूँ, फिर से वही आएगा, माइनस Q6 बाई C6। फिर नीचे गया, अब मैं नीचे जब गया तो फिर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, प्लस 10 वोल्ट ऐड कर दूँगा, इज इक्वल टू Vp। क्वेश्चन बन गई। यह है हिंट। C2 की वैल्यू मेरी 2 माइक्रोफैराड है और Q6 की वैल्यू मेरी, अच्छा, C6 की वैल्यू मेरी 6 माइक्रोफैराड है, इज इक्वल टू 10। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, सेकंड वाली।
लूप 1 से। अब मुझे फटाफट बताओ सेकंड वाली कैसे बनाओ, लूप 2 के लिए कैसे बनाओगे, क्लॉकवाइज घूमो। साइन कन्वेंशन देखने की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ, सेकंड के लिए ना सर, हम्म ऐसे ले लेंगे Q2 by 4। सेकंड के लिए Q2 क्यों ले रहे हो? सेकंड लूप तुम्हारा है ADEFA। ओके सॉरी। हाँ, ADEF है। तो है, एक मिनट से गलत आ रहा है। ADEF है हाँ ना, तो क्या बोलते हैं क्यू तो क्या सर लिया। साइन कन्वेंशन दिखाओगे एक बारी? हाँ हाँ, वही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये देख लो, ये देख लो, मैंने हाँ बोला था ठीक है। साइन कन्वेंशन देख लो एक बार। हाँ मैंने नोट कर लिया। ठीक है। ठीक है। तो Q4 क्यू हाँ फोर बाई फोर हाँ। माइनस हम्म Q4 by 4 माइनस Q6 by 6 हम्म +20 = 0। अनिक सही बोल रहे हैं? ऐसे ही तो लगता है मुझे। पता नहीं सर, मैं अनिक चेक बता, कर लेता हूँ। चेक कर लो, चेक कर लो, तुम टाइम लो, फिर मुझे चेक करके बताओ। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। कन्वेंशन तुम्हारे करेक्ट, पास है। करेक्ट है कि गलत है वो तो बोल दो सर। अच्छा वो बोलूं? अच्छा रुक हाँ, जाओ, रुको रुको। Q6 by 6 Q4। हाँ गलत है। Q4 by 4 प्लस Q6 by 6 -20 आएगा क्या। हाँ ओके, टाइम कन्वेंशन गड़बड़ हो गया। क्योंकि देखो, देखो अनिक, देखना साइन कन्वेंशन से मैच करो। मैं जा रहा हूँ, ए से स्टार्ट किया मैंने मूव करना, मैं ए से Q6 के क्रॉस गया, हाँ सर। तो VA मैंने लिखा। अभी Q6 के क्रॉस जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? ऐसे जा रहा हूँ नीचे से ऊपर। माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। Q6 by 6 आगे बढ़े, फिर डी से अपन राइट हो गए, फिर माइनस हाँ क्यू डी फोर से राइट हो गए। हाँ फिर और माइनस माइनस Q4 by 4। हम्म फिर तुम नहीं, प्लस नेगेटिव। Q4 by 4। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो हाँ भाई? फिर आगे बढ़ गए, फिर नीचे गए। हाँ अभी तुम जा रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के, फिर क्या तो करोगे? माइनस वेरी गुड। 20 वोल्ट इज इक्वल टू VA। जी। हाँ इसको कैंसिल कर दोगे तो इक्वेशन बनेगी ये, Q6 by 6 प्लस Q4 by 4 इज इक्वल टू 20। सही है। हाँ सही है। अब तुम्हारा काम ये है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके Q2 Q6 Q4 की वैल्यू निकाल के दे दो मुझे। हाँ सर। निकाल दो फटाफट, मानस करना फटाफट जरा, तुम तो इस काम में बहुत तेज हो। भाई करता हूँ। सर, हम्म 6 फैरेड वाले में ना हम्म 50 है क्या। 6 फैरेड वाले में नहीं, नहीं। 50 नहीं है, ये तो 140/3 आ रहा है। ओहो,
6 फैरेड, एक मिनट, 6 फैरेड वाले में नहीं, 4 फैरेड वाले में शायद 50 है। हाँ 4 फैरेड वाले में आएगा 50। सॉरी हाँ, सॉरी मैंने ही कर दिया। तो 4 फैरेड वाले में आएगा 50। 2 फैरेड में आएगा 10/3। हाँ, और वेरी गुड। 6 फैरेड में, एक मिनट, 140/3, -140/3। हाँ, हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा है। सही आ रहा है ना? हाँ अब समझ में आ गया? अब अगर वैसे तो मैंने क्वेश्चन में चार्ज पूछा था तुम लोगों से, तो अगर मैंने मान लो अगर पूछ लिया होता कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द Q4 कैपेसिटर, तो वोल्टेज तुम क्या करते, क्योंकि तुम्हें पता है Q/Q इज इक्वल टू CV होता है, Q4/C4 कर देते, विच इज 50 डिवाइडेड बाई C4 इज 4 माइक्रोफेराड, 50/4 इंटू 10⁻6, कितना वोल्टेज आता? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, करेक्ट? तो ऐसे तुम वोल्टेज निकाल लेते। आ गया समझ में एकदम? हाँ सर। हम्म, इसको आसान मत समझना, ये एक्चुअली ये नॉर्मली तुम्हें सिखाया नहीं जाएगा, पर ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये एडवांस में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे उसमें आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो तुम अगर इसको करना सीख गए हो तो तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, तो आज तो मैं एंड कर देता हूँ। इस चैप्टर में बस एक ही छोटी सी चीज बची हुई है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, CR सर्किट। वो मैं छोटा सा करा के, वो इंटीग्रेशन है बेसिक, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ। सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? करंट, वो ऑप्टिक्स, तुम लोगों ने बोला था ना ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चलो फिर एंड और करते उसके बाद 11th वापस? हैं। उसके बाद हाँ 11th वापस। मैं यूजुअली ठीक 11th स्टार्ट करता, लेकिन तुम लोगों की डिमांड थी सर पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करा लो। ठीक है, चलो फिर एंड ठीक करते हैं। है।